जय सिया राम। लक्ष्मी नारायण भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम माघ मास महात्म्य श्रवण करेंगे, जो पद्म पुराण के अंतर्गत आता है। यह भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। आप इसे पूरे माघ मास में श्रवण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। जय सिया राम। अब हम माघ महात्म्य शुरू करते हैं। जय सिया राम। माघ मास महात्म्य। वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना। ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण सूत जी, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोली, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त है, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूँगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर निवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड, नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान श्री विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ मास में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। जो गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो, तो वे माघ मास में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छ और पराग आदि के व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ मास में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष है। जिन लोगों ने माघ मास में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है।
निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वाले को मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहाँ से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहाँ से लौटकर नहीं आते। अतः माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यदि परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उष्ण काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। दिलीप ने पूछा, ब्रह्म ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करे। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वषटकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, फूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस समय आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय क्षेत्र पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी दीर्घकाल तक भारी तपस्या की। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। माघ मास महात्म्य श्रवण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है।